तो भाई साहब वेलकम इन क्लास 12th। तुम्हारा क्लास 11th हो गया है ख़त्म और अब तुम बढ़ चुके हो अपने क्लास 12th की जर्नी पे, जहाँ पे वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जिनका नाम तो सेम है बट इन रियलिटी वो तुम्हारे एक ड्रीम कॉलेज को लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th नहीं, उसके साथ CUET जैसे पेपर और क्लैट और उसके साथ साथ IP मैट और अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन देना चाहते हो तो वो वैसे पेपर्स के बारे में भी ज़्यादा जानकारी लेके उनके साथ कोप अप करना पड़ेगा। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ 12th नहीं, ये नई जिम्मेदारियां लेके आता है। तो कैसे करें इस क्लास 12th की ब्यूटीफुल जर्नी को एक ऐसा स्टार्ट जहां पे ना हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और ना बहुत ज़्यादा हेक्टिफिकेशन और कोई ना अपन लोग को लूट पाए। तो इन सारी की सारी चीज़ों पे बात करेंगे विदाउट एनी स्किप। इस पूरी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रियांश दीक्षित, फाउंडर ऑफ कॉमर्स क्लब, शुरू करता हूँ द परफेक्ट रेसिपी ऑफ क्लास 12th। तो यार सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है दैट इज़ योर एक्सेप्ट योर मिस्टेक। क्लास 11th में जो जो गलतियाँ करी हैं, कुछ बच्चे तो शायद क्लास 12th को कंपार्टमेंट के बाद कहीं ना कहीं पा रहे होंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि अगर हम लोगों ने अपनी क्लास 11 से रिलेटेड मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया ना, हमारा आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा। वो गलतियाँ जो क्लास 11th में हुई हैं उन्हें ना दोहराना। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 11th को जिस तरीके से अपन लोग रेस्ट ईयर समझ रहे थे, अकाउंटेंसी में जो ढील दी, जो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को थोड़ा सा सिली तरीके से ख़त्म करा, उसके बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट ना मैच है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट तो सिक्योर हो रहा है ना। जर्नल एंट्रीज़ इतनी सरल लग गई कि इतना कैजुअल ले लिया कि सरल सरल जर्नल एंट्रीज़ के जब आंसर फॉर्मेशंस पे मैं आया तो मैं एंट्री ही भूल गया और उल्टी एंट्रीज़ करके आ गया। कुछ एंट्रीज़ की तो उनका नरेशन भूल गए, किन्हीं को आती नहीं तो सिर्फ नरेशन लिख के आ गए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और साथ में वो ना अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको तो ना कितना ज़्यादा हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो यार यही सब कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं जो तुमको जिनसे सीखना है और आगे क्लास 12th में से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना। तुम्हारा यार क्लास 12th और क्लास 11th का अगर मैं अकाउंटेंसी कंपेयर करूँ ना, तो मैं सीधी बात बोल सकता हूँ, अगर क्लास 12th की अकाउंटेंसी 100% है तो क्लास 11th की अकाउंटेंसी 10 to 15% है ओनली। हर जगह पे तुम्हें नए कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे तुमने एक दिन भी अपने मेंटोर, जहाँ पे तुम कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, एब्सेंट होने की ज़रूरत, मतलब कोशिश जैसे भी करी, तुम्हारा आगे का बैकलॉग तुम्हें ना तोहफे में मिल जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको एब्सेंटिज़म, बैकलॉगिंग नहीं होने देनी है और उसके साथ साथ प्रॉपर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है अकाउंटेंसी को BST का, उसे अच्छी तरीके से ग्रास्प करना है, सबसे पहली चीज़। तो यार दूसरी बात पे अगर हम लोग आएँ तो स्टार्ट अर्ली विद स्मॉल स्टेप्स। दैट मीन्स तुमको अर्ली तो शुरू करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बेटर स्टार्ट हाफ डन। वो बच्चे जो सोच रहे हैं मैं 1 अप्रैल से पढ़ूंगा, मैं जून के बाद वो छुट्टियां जब ख़त्म हो जाएंगी तो अब उसके बाद जब समर वेकेशंस के बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा, मैं अगस्त से करूंगा, सितंबर से करूंगा, या फिर मैंने तो एक टॉपर की स्ट्रैटेजी देख ली यूट्यूब पे, वो तो जनवरी से पढ़ना शुरू किया था, मैं उसकी तरह पढ़ना शुरू कर दूंगा। आपके दिमाग में अगर ये सारी की सारी चीज़ें रन अप कर रही हैं ना बच्चे, मैं तुम्हारा मिथ यहीं पे बस्ट कर देना चाहता हूँ कि तुमको जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम ये वीडियो अप्रैल के मंथ में देख रहे हो, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, जितने समय तुम लेट करते जा रहे हो, जितनी देर में तुम ये वीडियो देख रहे हो, उतना ही अलार्मिंग सिचुएशन तुम्हारे लिए बढ़ती चली जाएगी। मैं तुम्हारे लिए सेफ जोन बता दे रहा हूँ, अगस्त के बाद अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको अभी उठ के पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम इसको अप्रैल या फिर अप्रैल से पहले मार्च में देख रहे हो तो यार मैं तुमको बहस करता हूँ, तुम चैम्प हो। तुम अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो तुम उन महारथियों को हरा सकते हो ना जो क्लास 11th में अपनी नींव गड़ा के बैठे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि जितना तुम अर्ली स्टार्ट करने की कोशिश करोगे उतना तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम, उतना सेल्फ एनालिसिस का टाइम और उतना एक पर्सनल स्पेस भी मिलेगा अपनी पढ़ाई के साथ। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो बच्चा 11th में नहीं कर पाया वो 12th में अगर बहुत अच्छा करना चाह रहा है तो अर्ली स्टार्ट का 100% लाभ मिलेगा। द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ योर अपडेशन ऑफ टास्क पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर के हिसाब से। दैट सिंपल मीन्स दैट कि जैसे तुमने अपना टास्क एक सेटअप किया क्लास 12th में आते ही कि यू हैव टू स्कोर अबव देन 90%, लेकिन ये तो एक अल्टीमेट टास्क हो गया ना बच्चों। दैट मीन्स यहाँ पे तुमने एक अपना गोल सेटअप किया है,
लेकिन इसके बिहाफ पे तुम अपने पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की स्टडीज़ कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? तुम दूसरे महीने में क्या पढ़ने वाले हो, तुम तीसरे महीने में क्या पढ़ने वाले हो, यू डोंट नो। तो बच्चे ध्यान रखना, इसीलिए तुमको पर वीक का पहले एक टास्क बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल कभी मत बनाओ, फॉलोअप नहीं होता, फिर डिमोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मेरे को पर वीक में ये 2 चैप्टर्स में महारत हासिल करनी। स्मॉल स्टेप्स, मैंने कहा द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। आपको पर वीक में ना 2 चैप्टर्स को निपटाना है, और उसमें ना उसके अलावा मेरे को कुछ और देखना ही नहीं है। मेरे को पर वीक में सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाना है बेसिकली, दैट विल बी योर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बीएसटी। इकोनॉमिक्स है तो मैं एक चैप्टर उठाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से विद न्यूमेरिकल्स एंड ऑल द ग्राफ्स विद आंसर फॉर्मेशंस में उसको पढ़ने वाला हूँ। और अगर वो अकाउंटेंसी है तब भी मैं एक या कभी कभी आधा चैप्टर भी उठा सकता हूँ। क्लास 12 में बहुत लेंदी हो जाते हैं चैप्टर्स, तो मैं हाफ ऑफ द चैप्टर भी उठा सकता हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड सारे के सारे एडिशनल इलस्ट्रेशंस और साथ साथ में आपके अनसॉल्व करने वाला हूँ। अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं तो क्या पता मैं PYQ भी सॉल्व करूँ। मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊंगा तो उसमें 110% देने वाला हूँ। ये नहीं कि थोड़ा बहुत लपर झपर कर दिया या फिर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर पूरा दिन गुजार दिया और उसके बाद क्या अब तो नहीं करना। तो आपको हर दिन के हिसाब से अपने टास्क बनाने, हफ्ते का एक अल्टीमेट टास्क बनाना है, महीने का एक और अल्टीमेट टास्क कि मेरे को महीने में ये 3 से 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं कलेक्टिवली विद 1 बुक, और वीक के हिसाब से मेरे को इतना इतना कंप्लीट करना है। दैट्स हाउ द स्पिरिट। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं बहुत अच्छा। तो यहाँ पे छोटे स्टेप्स बनाने, छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे टास्क बनाने, छोटे टास्क को फॉलो भी करना है। लेकिन ये नहीं सिर्फ मनगढ़ंत बनाते ही रह गए, इस पे एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट सेकेंड थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ दैट स्टक ऑन सिंगल रिसोर्स। दैट मीन्स तुमको ना वो थाली का बैंगन नहीं बनना जो इधर लुढ़का फिर उधर लुढ़का फिर इधर लुढ़का फिर उधर लुढ़का। तुमको यूट्यूब से कोई डेटा मिल गया, तुमको टेलीग्राम के बुक से, टेलीग्राम के बेसिकली चैनल से, कोई कॉमर्स के चैनल से तुमको कोई नोट्स मिल गए, तुम संदीप घर पे जा रहे हो, कहीं DK गोलजा, कहीं पूनम गांधी जा रहे हो, तुम कहीं VK हो रही, कहीं एग्जाम डे, कहीं ओसवाल, कहीं अरिहंत, तुम्हारा समझ ही नहीं आ रहा तो ये तुम्हारा कोई सोर्स क्या है। तुम एक बुक के 2 क्वेश्चन लगाते हो, तीसरी बुक के 3 क्वेश्चन लगाते हो, चौथी बुक का 1 क्वेश्चन लगाते हो। तुम्हारे पास एक एग्जैक्ट मीन्स ऑफ मीडिया होना चाहिए जहाँ से तुम अपने क्वेश्चंस को निकालते हो। वो ऑनलाइन सोर्स हो सकता है, वो ऑफलाइन सोर्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 100 बुकें नहीं पढ़नी, आपको एक बुक 100 बार पढ़नी है, जिससे आपका माइंड क्लैरिफिकेशन होगा और आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और अकाउंटेंसी के प्रॉस्पेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाद में चेंज करना इन द अर्ली स्टेजेस, जब बोर्ड्स पास में आने वाले हों तो PYQ वाली बुक ले लेना, उससे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना, वो तो सब बात की बात है। एट द इनिशियल स्टेजेस आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ कंटेंट पे ही स्टक ऑन रहें। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों बी पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना के रखी है क्योंकि उनका धंधा इन सब चीज़ों से चलता है कि क्लास 12 बहुत कठिन है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। इतने सारे मिथ्स बना दिए हैं कि कंपार्टमेंट आता है और तो अकाउंट्स का पेपर बहुत कठिन होता है, कोई कर नहीं पाता, BST में केस स्टडी और पता नहीं इको में क्या क्या। तो इतनी सारी भ्रांतियाँ फैला के रखी, बच्चा कदम रखने से पहले इतना डर जाता है कि छोड़ो अब तो नहीं करना। तो ध्यान रखना, सब पास होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कंपार्टमेंट्स नहीं आते, अगर आप कुछ भी नहीं लिख के आओगे तो 100% कंपार्टमेंट आएगा, लेकिन ध्यान रखना सब पास होते हैं, 100% पास होते हैं सब लोग। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, आपको किस श्रेणी में आना है, जस्ट पास में या फिर लिटरली यू वांट टू स्कोर नियर अबाउट सम ग्रेट मार्क्स। सो दैट्स इट अबाउट इट। अगर आपको कॉमर्स क्लब का कोई भी काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा के हमारी हर नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में पाइएगा। मिलता हूँ मैं तुम्हें इसी साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।